इलेक्शन के लिए जब आप अपनी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो क्या मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगेंगे? जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद जो काम हुए हैं हम उस पर ही वोट मांगेंगे, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जो काम हुआ है वो पिछली सरकारों ने 70 वर्ष का ऐसा काम नहीं किया था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमेशा डोगरों की बात करने वाले चौधरी लाल सिंह जी अपनी पार्टी को छोड़ के, डोगरा स्वाभिमान संगठन को छोड़ के दोबारा कांग्रेस में गए हैं और कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार हैं। और ना तो हमारे जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों के दौरान कोई हाईवे था, ना पिछली सरकारों के दौरान हमारा कोई एम्स था, ना पिछली सरकारों के दौरान हमारा कोई रिंग रोड था, ना पिछली सरकारों के दौरान हमारा कोई रेलवे ब्रिज थे। मैं जानना चाहता हूं जो चेहरे बीजेपी ने यहां खड़े किए हैं उनके काम के बारे में बताइए, उनके 5 साल के कार्यकाल। सबसे पहले मुझे यह बताओ जो जम्मू कश्मीर के हमारे एमपी थे वो जुगल किशोर शर्मा जी और जितेंद्र सिंह जी थे, इन्होंने ही तो पूरा प्लान बना के जम्मू का सेंटर में दिया था, तब जम्मू में काम हुआ। पहले काम क्या हुआ? पहले भी तो बहुत एमपी थे। जब जम्मू की बात आई, टोल प्लाजा की बात आई, तब ये कहां थे? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ये ध्यान से सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया ना, मैं आपके चैनल के थ्रू बता रहा हूं, अगर इसमें कोई एक भी बात झूठी हो सकती है तो मुझे कोई आपके चैनल के थ्रू जवाब दे सकता है। मैं वो बात करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो मैं काम बता रहा हूं जो मोटे मोटे काम है। नमस्कार, सच का सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार। हमेशा चर्चाओं में रहने वाले बाबा चंचल जी आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे आज खास मेहमान हैं। बाबा चंचल जी, आज आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करते हैं बाबा जी। इलेक्शन का दौर जारी है। जी जी, गर्मा गर्मी इलेक्शन की चल रही है जी, लेकिन इस बार जो इलेक्शन के लिए जब आप अपनी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो क्या मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगेंगे? जहां इस समय जो आपके जम्मू और कठुआ सीट के जो उम्मीदवार हैं उनके काम को लेकर आप वोट मांगेंगे। देखो, सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। दूसरी बात है जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद जो काम हुए हैं हम उस पर ही वोट मांगेंगे, क्योंकि जितेंद्र सिंह हमारे एमपी थे, जुगल किशोर जी शर्मा हमारे एमपी थे, जी ने जो काम किए हैं पूरे भारत में ये तो पूरी दुनिया जानती है, मैं लोगों को क्या बताऊंगा। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जो काम हुआ है वो पिछली सरकारों ने 70 वर्ष का ऐसा काम नहीं किया था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो हम उस पर ही वोट मांगेंगे। बाबा जी, एक बात और, हमेशा डोगरों की बात करने वाले चौधरी लाल सिंह जी अपनी पार्टी को छोड़ के, डोगरा स्वाभिमान संगठन को छोड़ के दोबारा कांग्रेस में गए हैं और कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके दोबारा वापस आने से जो आपके बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको थोड़ा सा इस बार? देखो, कोई भी किसी तरीके का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्ष राज किया है पूरे भारत में, तो हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, ना तो हमारे जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों के दौरान कोई हाईवे था, ना पिछली सरकारों के दौरान हमारा कोई एम्स था, ना पिछली सरकारों के दौरान हमारा कोई रिंग रोड था, ना पिछली सरकारों के दौरान हमारा कोई रेलवे ब्रिज थे, नहीं कोई बड़े बड़े टनल्स थे, नहीं हमारे कोई बड़े बड़े अच्छे स्कूल थे। लेकिन पिछली सरकारों के दौरान मिलिटेंटों को बढ़ावा मिला, उग्रवाद को बढ़ावा मिला, पत्थरबाज को बढ़ावा मिला। पिछली सरकारों के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था। पिछली सरकारों के दौरान पीओके एरिया ठाके पाकिस्तान को दे दिया। पिछली सरकारों के दौरान पीओके का कुछ एरिया ठाके चीन को दे दिया। पिछली सरकारों के दौरान हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए एक भी बैंकर नहीं था। पिछली सरकारों के दौरान हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को, हमारे आर्मी के जो ऑर्डर दिल्ली से लेने पड़ता था पिछली सरकारों के दौरान, क्या हम पाकिस्तान पर गोली चलाएं या पाकिस्तान ही हमारे पर गोली चलाता रहे। ये ऑर्डर उनको
दिल्ली से लाना पड़ता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मैं एक एक काम गिन के आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं। अगर मेरी कोई बात झूठी हो तो कोई मुझे जवाब दे सकता है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक 14 घंटे लगते थे पिछली सरकारों के दौरान। आज भारतीय जनता पार्टी ने हाईवे बना के तैयार किया है 10 वर्ष में। आज हम 5 घंटे में कश्मीर पहुंच सकते हैं, 5 घंटे में जम्मू पहुंच सकते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने मिलिटेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा उग्रवादियों को गोली खिलाओ और जम लोग भेजने का फैसला लिया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जहां लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, वहां हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए जितना भी हमारा पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ बॉर्डर लगता है, सारे बैंकर बनाने का काम किया। उस दौरान हमारे राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और ये बैंकर बनाने का काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने 200 फुट चौड़ाई में कुछ 100 किलोमीटर लंबाई में एक रिंग रोड जम्मू में दिया, एक रिंग रोड जो है कश्मीर में दिया। क्यों? जम्मू सिटी जो हमारी है, वहां जब बड़े बड़े ट्रक चलते हैं या और गाड़ियां, फालतू गाड़ियां चलती हैं, तो वह रश पड़ता था, जाम लगता था, कोई भी टाइम का कहीं नहीं पहुंच सकता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने बारों बार रिंग रोड दे दिया है। जो भी जितना भी कश्मीर की डोडा भदरवा जितना भी ये एरिया है जहाँ पुंछ जोरी का, ये बारों बार रिंग रोड पर गाड़ी जो है बारों बार जा सकती है। सिटी के लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। सुनिए पहले मेरी बात। अब आपने बात पूछी है तो मैं इसका जवाब दूंगा। लखनपुर से लेके जम्मू तक 2 घंटे लगते थे हमें। आज भारतीय जनता पार्टी ने फ्लाईओवर बनाने का काम किया और एक्सप्रेस रोड जो है, जो दिल्ली से जम्मू आ रहा है, हम जम्मू से दिल्ली एक्सप्रेस रोड पर 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। अब मान के चलो 6 घंटे में जम्मू से हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली कोई अपना काम करके रात 12 बजे से पहले घर पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू से लेकर सतवारी से लेकर लखनपुर तक फ्लाईओवर बनाया है और वो हाईवे तैयार किया है, उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, पूरा भारत जानता है। देखिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू से लेके पुंछ तक एक हाईवे तैयार किया, जिस पर पिछली सरकारों के दौरान लाखों एक्सीडेंट हो चुके थे। क्यों? उसकी चौड़ाई 10 फुट थी। आज उस रोड की चौड़ाई लगभग 150 फुट चौड़ाई है, कई 100 किलोमीटर लंबाई है। आज जो लोग पिछली सरकारों के दौरान जम्मू से पुंछ 7 घंटे में पहुंचते थे, आज मेरे ख्याल में 3.5-4 घंटे में लोग पहुंच सकते हैं। बाबा जी, मैं आपकी बात यहाँ काटते हुए बता रहा हूँ। आपने ये बात की, ये सेंटर की आपने बात बताई कि सेंटर ने जो भी यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट की उसके बारे में बताया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जो चेहरे बीजेपी ने यहाँ खड़े किए हैं उनके काम के बारे में बताइए, उनके 5 साल के कार्यकाल। सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो जम्मू कश्मीर के हमारे एमपी थे वो जुगल किशोर शर्मा जी और जितेंद्र सिंह जी थे, इन्होंने ही तो पूरा प्लान बना के जम्मू का सेंटर में दिया था, तब जम्मू में काम हुआ। पहले काम क्या हुआ? पहले भी तो बहुत एमपी थे। जब जम्मू की बात आई, टोल प्लाजा की बात आई, तब ये कहां थे? सुनिए मेरी बात, ये ध्यान से सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया ना, मैं आपके चैनल के थ्रू बता रहा हूं। अगर इसमें कोई एक भी बात झूठी हो सकती है तो मुझे कोई आपके चैनल के थ्रू जवाब दे सकता है। मैं वो बात करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो मैं काम बता रहा हूं, जो मोटे मोटे काम है, जो मुझे नजर आ रहे हैं। जो आम और काम हुए हैं, छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं, जैसे कि खनूर पर अभी 2 ब्रिजों का, बड़े बड़े ब्रिजों का काम लगा हुआ है, जिस पर मेरे ख्याल में करोड़ों रुपया खर्च आएगा। वो तो मैंने अभी गिनती नहीं की। अब बताइए मुझे, सुनिए, एक हाईवे निकाला जा रहा है हमारे चिड़ी, डब्बे, परकवाल, सीधा मीपर, कलौनी और खौड़ पलाई वाला जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी ने उसका पुल बना के तैयार कर दिया। वो रोड जो है लगभग बनने के लिए तैयार हो चुका है। एक हाईवे जो है एक्सप्रेस दिल्ली से आ रहा है, वो सीधा अमृतसर के साथ टैच होगा। जहां जहां भी हमारे तीर्थ स्थान है, माता वैष्णो टैच होगा, वहां वो रोड जाएगा, कश्मीर तक जाएगा। लोग 6-7 घंटे में दिल्ली घूम के शाम को 12 बजे घर पहुंच सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, और किसकी देन है? दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जब जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, 370 हटने के बाद लोग ये भी कहते थे 370 नहीं हटा सकते, 35A नहीं टूट सकती, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ये तोड़ के सबको दिखा दिया। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज जो कि पूजनीय समाज है,
जो भारत को अच्छा सुथरा बनाने वाले जो लोग हैं, उनको कभी भी हक पिछली सरकारों के दौरान नहीं मिला था। आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाल्मीकि समाज को हक दिया, ओबीसी को हक दिया और गोरखा समाज को हक दिया, पहाड़ी बिरादरी को हक दिया, गुज्जर बकरवाल बिरादरी को हक दिया, वेस्ट रिफ्यूजी पाकिस्तानी जो हमारे थे उनको हक दिया, जो हमारे दूसरे रिफ्यूजी थे उनको 5.5 लाख रुपया देने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, यह पिछली सरकारों के दौरान काम नहीं हुआ। भाई भारत के टुकड़े करो, पाकिस्तान को दे दो, भारत का टुकड़ा करो, चीन को दे दो, भारत का टुकड़ा करो और श्रीलंका को दे दो। इसी क्या बात करते हो आप? ये आपकी बात यहीं पे काटता हूँ। ये आपने बात फिर से वही रिपीट की कि सेंटर ने जो काम किया आपने बताया, लेकिन आज आप सेंटर का काम करवाया किसने? आप मुझे बताइए, मुझे बताइए। मेरी पहली बात सुनिए। जो आप आज लोगों के घरों में वोट मांगने के लिए जा रहे हो, जो अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने, उनका कहना क्या है कि ये कैंडिडेट कभी दिखते ही नहीं। जब जम्मू के ऊपर किसी भी बात को लेके कोई भी किसी भी चीज़ की डिमांड जम्मू वाले जब करते हैं, जब डोगरे किसी भी बात की डिमांड करते हैं, तब इन एमपीज़ को ढूंढना पड़ता है जम्मू में कहाँ है, तब ये नज़र नहीं आते। लेकिन आज ये घर घरों में नज़र आ रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नज़र आ रहे हैं, लोगों के घरों के तक जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। मैं उस चीज़ की बात आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि लोगों के अंदर अभी भी नाराज़गी है इन कैंडिडेट्स को लेके? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, वोट देने वाला जो होता है वो भगवान का रूप होता है, वोट लेने वाला जो होता है उसके पांव की धूड़ होता है। वोट लेने वाले ने जैसे वोट लेने चाहिए ऐसे उनके घरों में फिर भी जाना चाहिए, ये बात बनती है। बाकी जम्मू कश्मीर में जितने काम हुए हैं ये हमारे जेही एमपी थे, इनके थ्रू ही सारे काम हुए हैं। जितने काम मैंने गिन के आपको बताए हैं, मेरे ख्याल में पिछली सरकारों के लीडर इसका टोटल भी नहीं मार सकते जो मैं बता रहा हूं। एक एक रिंग रोड पर अरबों खरबों रुपया खर्चा हुआ है। हमारा रियासी जो रेलवे ब्रिज बना हुआ है 1500 करोड़ रुपया उस पर लगा है। 1500 करोड़ का मतलब 15 अरब रुपया जो है उस पुल पर खर्चा आया है। सबसे पूरे वर्ल्ड से बड़ा पुल जो है हमारे रियासी में बना है। तो किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बना के तैयार किया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे तिरंगे की मूव चलाई, जम्मू और कश्मीर घर घर तिरंगा। आपको पता, पिछली सरकारों के दौरान तिरंगा झंडा जो है वो कश्मीर में नजर ही नहीं आता था, लेकिन तिरंगा हमारी आन और वान और शान थी। तिरंगा झंडा वो था जिस तिरंगे झंडे के लिए हमारे जवानों ने, लाखों नौजवानों ने बलिदान कुर्बान किए हैं, बलिदान दिए हैं। हमें नमन करता हूं मैं अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को। वही जवान जब रात को बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो पूरा भारत चैन की नींद सोता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को पावरफुल बनाने का काम किया है। आज वहां हिसाब किताब नहीं पूछा जाता। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो आप 100 गोली चला सकते हो, अगर पाकिस्तान एक गोला फेंकता है आप 100 गोला फेंक सकते हो। और भारतीय जनता पार्टी एक नया काम करने जा रही है 2024 में। देखो उसको, जब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े हाईवे जो हैं वो बॉर्डरों पर बनाने का काम किया है। जो पाकिस्तान का बॉर्डर जो हमारे साथ लगता है, उसके साथ साथ बॉर्डर के साथ साथ एक हाईवे तैयार करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम तैयार किया है अपने आर्मी के जवानों के लिए, फोर्स के लिए। हमारे फोर्स को कोई परेशानी ना आए। चीन के बॉर्डरों पर हमारे हाईवे का काम लगा हुआ है, वो भी हमारी फोर्स को कोई परेशानी रास्ते की ना आए, वो युद्ध लड़ सकें, मुंह तोड़ दुश्मन को जवाब दे सकें। और इस बार देखा है आपने, 10 वर्ष में पहली बार चीन को हमारे जवानों ने बॉर्डर तोड़ के अंदर घुसकर पिटाई की है। हमारे जवानों ने पाकिस्तान का बॉर्डर तोड़कर अंदर घुसकर पाकिस्तान की पिटाई की है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की पावर है। ये पावर देखो, जो आज इलेक्शन होने जा रही है, ये वोट ना जुगल किशोर शर्मा जी का है, ना जितेंद्र सिंह जी का है, ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। ये वोट एक हमारे भारत का है। इस वोट के लिए हमें इस इलेक्शन में हर इंसान ने अपने भारत के लिए ये वोट की आहुति इस हवन यज्ञ में डालनी चाहिए, जो कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भारत को नंबर 1 बना सके। आपने देखा कभी अमेरिका
हमारा प्रधानमंत्री जाता था तो 100 बातें करते थे, लेकिन आज अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आपने भी न्यूज में देखा होगा, पीछे से बोलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारा भी ख्याल रखो। ये कौन बोल रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति। ये कुछ छोटी बात है? आज पूरे वर्ल्ड के देश जो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे झुकते हैं, उसकी वजह क्या है? ये पूरे भारत की पावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, मैं आपका चौकीदार हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं देश का सेवक हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, उन्होंने कहा लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए। आज भी मैं भारत की जनता के आगे अपील करना चाहता हूं, अपनी भारत के लिए जो वोट डालिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 2024 में जीत हासिल करवाओ और अपने देश को नंबर 1 बनाओ और दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब दो। धन्यवाद बाबा जी। जी आपने सुना बाबा चंचल जी से, हमने सवाल किए थे इलेक्शन को लेकर, लेकिन एक बात तो इसमें हमेशा जाहिर होती रही है इनकी बातों को सुनकर कि बाबा चंचल के अंदर जितनी पार्टी के प्रति वफादारी है उससे कई गुना ज़्यादा देशभक्ति इनके खून में कूट कूट के भरी गई है। क्योंकि अक्सर जब भी हम इनके साथ इंटरव्यू करते हैं तो बात हमारी अगर पार्टी को लेकर होती है, सबसे पहले इनके लिए देश की बात आती है और ये देश के हित की बात करते हैं और देश को लेके ही इनका जवाब रहता है और देश की जो भी उपलब्धियां होती है, जो भी हमारी सरकार ने किया, उसी के ऊपर इनका टारगेट रहता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार ये बात तो क्लियर है कि बीजेपी जो इलेक्शन है फिर मोदी जी के चेहरे को लेके ही इस बार वोट मांगने जाएंगे बीजेपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो जो चेहरे हैं रमन भल्ला और चौधरी लाल सिंह जी। चौधरी लाल सिंह जी जिनको अपने दमखम पे वोट लेना पड़ेगा और रमन भल्ला जी को उनको भी अपने दमखम पे वोट लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर पे उनके पास वो चेहरा नहीं जो बीजेपी के पास सेंटर में एक स्ट्रांग चेहरा, एक मोदी जी जो बैठे हैं। तो आइए देखते हैं इस बार जो हमारे जितने भी वोटर्स हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो सेंटर में फिर से दोबारा मोदी जी को देखेंगे या कोई नया चेहरा इस बार वो नई पार्टी वो सेंटर में चाहते हैं। इसी के साथ कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ मैं अमित शर्मा, सच का सामना न्यूज़। धन्यवाद। If you want to advertise your products and services, please contact us on this number, Mr. Sushil Sharma, 7889834394.